दोस्तों नमस्कार। अगर आप ये 85% में आते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग खुद को भूल बैठे हैं, क्या समझ बैठे हैं। आइए आपको बताता हूं कि आज के डेट में संविधान युग में, इस संविधान युग में भी 85% लोग अपने आप को शूद्र, निम्न, नीच, अछूत, दलित, पिछड़ा आदि समझते हैं, आज भी समझते हैं। ये मानसिकता उनके दिमाग में कहां से आज भरी पड़ी है, जबकि संविधान ने सबको बराबर कर दिया है। फिर भी ये मानसिकता आज भी बनी पड़ी है। क्यों पड़ी है, आगे देखते हैं। कौन है 85% के लोग जिनकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं? कौन है वो 85% के लोग? ये 85% वाले वही हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही 85% वाले हैं। आगे और समझिए क्यों समझते हैं ये ओबीसी एससी एसटी के लोग अपने आप को, ये 85% वाले अपने आप को क्यों समझते हैं नीच, अछूत, दलित, पिछड़ा आदि? ये अपने आप को क्यों समझते हैं? तो आगे इसका जो जवाब होगा सुन के दंग रह जाएंगे। क्योंकि संविधान से पहले इनको यही समझा जाता था। मतलब जब संविधान का युग नहीं था उसके पहले इनको यही समझा जाता था। तो क्यों समझा जाता था? किसके शासनकाल में समझा जाता था? उस समय शासनकाल किसका था, किसका राज था, किसका नियम था, क्यों समझा जाता था? तो आइए समझते हैं कि जब ये चीजें संविधान से पहले इनको समझा जाता था तो किसका राज था? सनातन हिंदू वर्ण व्यवस्था के युग में समझा जाता था। उस समय सनातन हिंदू वर्ण व्यवस्था का युग था। उस युग में इनको समझा जाता था क्या? शूद्र, नीच, अछूत, दलित, पिछड़ा आदि ये चीज समझा जाता था। अब आइए आगे जानते हैं कि कौन कौन से लोग उस युग में, यानी हिंदू सनातन युग में कौन कौन से लोग ऐसा समझते थे ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शूद्र, नीच वगैरह वगैरह। वह कौन से लोग थे, समझते थे? तो इसका जवाब है कि ब्राह्मण लोग समझते थे, क्षत्रिय लोग समझते थे, वैश्य लोग समझते थे। ये तीन वर्ण के लोग क्या समझते थे? इन ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शूद्र, नीच, निम्न, अछूत, दलित, पिछड़ा आदि समझते थे। अगला पॉइंट है, आज भी कौन कौन से लोग ऐसा समझते हैं? उस समय तो समझते थे लेकिन अब संविधान का राज है। इस समय कौन से लोग समझते हैं इनको नीच वगैरह, अछूत, दलित वगैरह? कौन से लोग समझते हैं? तो आज भी जो लोग समझते हैं वो ये वही लोग हैं जो सनातन हिंदू वर्ण व्यवस्था में समझते थे, यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग आज भी इनको यही चीज समझते हैं, क्षत्रिय भी इनको यही चीज समझते हैं और वैश्य भी इनको यही चीज समझते हैं। आइए अब आगे जानते हैं कि पहले चारों वर्णों का वैल्यू क्या था। यानी हम समझते हैं एक वैल्यू में कि जब चार वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस समय चारों वर्णों का वैल्यू क्या था? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था तो उसका वैल्यू क्या था? एक अनुमानित मानक से समझते हैं कि वैल्यू क्या था। उस समय मान लिया जाए ब्राह्मण की वैल्यू क्या था? 100 था। ब्राह्मण की वैल्यू 100। क्षत्रिय की वैल्यू क्या था? 50। और वैश्य का वैल्यू क्या था? 25। और शूद्र का वैल्यू क्या था, ये मायने रखता है। उस समय वर्ण व्यवस्था वाले टाइम में शूद्र का वैल्यू, यानी इन 85% लोगों का वैल्यू जो था, ओबीसी एससी एसटी के लोगों का जो वैल्यू था वो था 0%। यानी जीरो वैल्यू था, कुछ भी नहीं था। इनका तो 100% वैल्यू था, इनका 50, ब्राह्मण का 100%, क्षत्रिय का 50 और वैश्य का 25 वैल्यू था और शूद्र का 0 वैल्यू था। कोई वैल्यू ही नहीं था। हिंदू सनातन वर्ण व्यवस्था के टाइम में शूद्रों का 85% लोगों का 0 वैल्यू था। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अब जब संविधान का राज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का राज है, उस समय अब इसका वैल्यू क्या है? अब आइए समझते हैं कि अब इन सब वर्णों का वैल्यू क्या है। पहली बात, जो ये 4 वर्ण पहले बनाए गए थे हिंदू सनातन वर्ण व्यवस्था में, बाबा साहब के संविधान में सारे वर्ण व्यवस्था खत्म कर दिए गए। ये वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई है, अब वर्ण व्यवस्था है नहीं, लेकिन अब भी इनकी वर्ण व्यवस्था जिंदा है। कहाँ जिंदा है? इन 85% लोगों के दिमाग में जिंदा है, उनके दिमाग में आज भी जिंदा है। जब उनके दिमाग में जिंदा है, फिर भी बाबा साहब ने क्या किया, अपने संविधान से क्या किया, देख लीजिए। यहाँ ब्राह्मण की वैल्यू संविधान में अगर 100 है, तो छत्री का भी वैल्यू 100 कर दिया बाबा साहब ने। और यहाँ देखिए, ब्राह्मण, यहाँ सनातन हिंदू वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का वैल्यू 100 था, और संविधान का वैल्यू भी बाबा साहब ने 100 किया। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था में छत्री का वैल्यू 50 था, बाबा साहब ने छत्री का वैल्यू 50 कर दिया। और सनातन धर्म में ये वैश्य का वैल्यू 25 था, तो वैश्य का वैल्यू भी बाबा साहब ने 100 कर दिया। अब सनातन धर्म में शूद्र का वैल्यू 0 था, संविधान के राज में बाबा साहब ने शूद्र का वैल्यू भी 100 कर दिया। यानी बाबा साहब ने सभी लोगों को एक समान कर दिया। ब्राह्मण का जो वैल्यू है वो 100 है, क्षत्रिय का वैल्यू 100 है, वैश्य का वैल्यू 100 है, और शूद्र का भी वैल्यू 100 है। अब चाहे जो कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई शूद्र, दलित हो, अछूत हो, नीच हो, सबका वैल्यू एक समान। अब कोई न नीचा है न कोई ऊंचा है, बाबा साहब ने एक समान कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं कि यह अधिकार आपको किसने दिया, यानी एक समान करने का अधिकार आपको किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। और वो किस रूप में दिया? संविधान के रूप में दिया। और जब संविधान के रूप में दिया, तो संविधान में कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपको बड़े से लेकर छोटे तक सबको एक समान वैल्यू किया है? वह कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपको समानता के अधिकार देते हैं, एक बराबरी का अधिकार देते हैं, किसी ऊंच नीच, किसी चीज का भेदभाव नहीं है। किन किन आधारों पे नहीं है? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ण के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, जन्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, आदि इस तरह के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों को बाबा साहब ने एक समान कर दिया। अब आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद में उन्होंने एक समान किया है। यहाँ देखिए, अनुच्छेद 14 जो है हमको समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, ये सारे अनुच्छेद, सभी आर्टिकल आपको एक समानता का अधिकार देते हैं, सबको एक बराबर का अधिकार देते हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई दलित और कोई ब्राह्मण नहीं है, हर कोई एक समान है। यहाँ अब समझने की बात मेन क्या है कि खुद को, ये 85% लोग खुद को ही नीचा समझते हैं। क्यों समझते हो यार? बाबा साहब ने सबको एक बराबर कर दिया है, क्यों खुद को नीचा समझते हो? आज जितना ऊंचाई पे ब्राह्मण है, जितना उसका वैल्यू है, उतना ही वैल्यू एक दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़े का है। सेम उतना ही वैल्यू है, किसी का वैल्यू कम नहीं है। सभी लोग आज के संवैधानिक युग में एक समान है। फिर अपने आप को नीचा क्यों समझते हो? अपने आप को दलित क्यों समझते हो? अपने आप को पिछड़ा क्यों समझते हो? क्यों कहते हो बाबू साहब? क्यों कहते हो गुरुजी? क्यों कहते हो इतना अधिक सम्मान देते हो? तुमको भी तो इतना सम्मान मिलना चाहिए, शूद्रों को भी, 85% लोगों को भी उतना सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान का मतलब होता है सम्मान दो, सम्मान लो। एक तरफा सम्मान किसी को दो और वो आपको सम्मान न दे, ये गलत है। संविधान एक बराबर हो गया है, बाबा साहब ने सबको एक समान कर दिया है। उस संवैधानिक अधिकार का आप लोग लाभ उठाओ। संविधान पढ़ो, संविधान में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आज के बाद कभी भी खुद को 85% वालों कभी भी छोटा मत समझना, कभी भी नीच मत समझना। आप भी सर्वश्रेष्ठ हो, हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है।
कोई किसी से नीचा नहीं है, कोई किसी से ऊंचा नहीं है। ये है संविधान का राज। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि हर कोई एक समान है, चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, कोई भी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, हर कोई एक समान है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। संविधान ने सबको एक समान कर दिया है। ये बातें हमेशा अपने जहन में याद रखना, कभी मत भूलना, और खुद को कभी छोटा मत समझना। आपकी वैल्यू वही है जो आज के डेट में लोगों को बड़ा समझते हैं, उनकी भी वैल्यू वही है। जय संविधान, जय भीम, जय भारत।